एक माता रानी को हमने मना करके आया कि मैं नहीं आऊँगा, जिसका नतीजा हुआ कि 20 देवी माँ ने हमें ज़बरदस्ती बुला लिया। हम तो सोचा ही नहीं कि फिर हम दोबारा जाएंगे, हम तो क्षमा मांग लिए थे। यदि कोई मनोकामना लेकर के पूजा करता है तो पूजा नहीं, वो सौदा करते हैं। पूजा करने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है, सौदा की जरूरत नहीं। तो मैंने एक भरोसा भी किया था माता रानी से कि बिहार के नेताओं को कुछ सद्बुद्धि दे। कदर किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। हमारे साथ एक ऐसा शख्स है जो पिछले 2023 के जनवरी महीने में एक यात्रा शुरू करता है मुजफ्फरपुर से वैष्णो देवी के लिए, और वो यात्रा पैदल की यात्रा होती है। जी हाँ, मुजफ्फरपुर से वैष्णो देवी तक के लिए पैदल जाना सोचकर ही ताज्जुब होता है। लेकिन ये आदमी इस यात्रा को दूसरी बार भी पूरा करके लौट चुका है, और इस बार तो 21 शक्ति पीठों के दर्शन करते हुए वैष्णो देवी पहुंचा गया। और पिछली बार जहां 2200 किलोमीटर की पदयात्रा की थी, वहीं दूसरी बार मुजफ्फरपुर से वैष्णो देवी जाने और वापस लौटने तक 4000 किलोमीटर की यात्रा, पद यात्रा आपने कंप्लीट कर ली। दोनों मिलाकर साल भर में लगभग साल सवा साल का वक्त हुआ है। आपने जो है 6500 किलोमीटर पद यात्रा की है। राजा बाबू, आपका एक्सपीरियंस जो है वो बताइए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को जय माता दी, सभी भक्तों को, और आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम हुआ राजा बाबू, YSS जिलाध्यक्ष, मुजफ्फरपुर बिहार से रहने वाला हूँ। ये यात्रा जो है, यात्रा एक अपने आप में बहुत बड़ी अनोखा चीज़ हुई। इससे हम ये चीज़ हमने ग्रहण किया, ये चीज़ हमको देखने का मिला पहले वाली यात्रा में, कि जैसे कुछ लोग, हम सबकी मैं बात नहीं करूँगा, कुछ लोग राजनीतिक तौर पर जातिवादी को लेकर के और हिंदू मुस्लिम का धर्मवादी ये सब चीज़ कर करके जो ये लोग लड़ाते हैं धर्म के खिलाफ में, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इसका मेरे पास एक फुटेज भी है कि जहाँ मैं देखा मस्जिद है, दरगाह में एक तरफ दुर्गा जी के माँ का फोटो है, शंकर जी का फोटो है, हनुमान जी का फोटो है, और वहीं पे चादर भी चल रही है। ये कांगड़ा जिला की अनुभव मैं बता रहा हूँ इस बार की। तो जब मैं गया तो 2200 किलोमीटर की यात्रा मैं कंप्लीट किया, तो हमें ऐसा कहीं भी कुछ देखने को नहीं मिला। हमें सभी धर्म के लोग सम्मान किए। इस हिसाब से लगा कि हाँ, अभी भी इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है, सनातन धर्म, और इसको बोला जाता है इंसान। पैदल जब आप चलते हैं तो रास्ते में जहाँ भी लोग आपसे टकराए, आपको सम्मान भी मिल रहा है, रहने सहने खाने पीने हर तरह की व्यवस्था लोग कर रहे थे। हाँ, हर तरह की व्यवस्था कर रहे थे। पिछले बार में तो हमने जाकर के माता रानी के पास हाथ जोड़ दिया कि माता रानी अब मेरे बस की बाहर की बात है, आज इसके बाद मैं नहीं आऊँगा। जिसका उल्टा असर हुआ, एक माता रानी को हमने मना करके आया कि मैं नहीं आऊँगा, जिसका नतीजा हुआ कि 20 देवी माँ ने हमें ज़बरदस्ती बुला लिया। हम तो सोचा ही नहीं कि फिर हम दोबारा जाएंगे, हम तो क्षमा मांग लिए थे। लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी बेचैनी और धुन सवार हुई, उनका ऐसा महिमा मिला हमें ऊपर कि फिर से हमने यात्रा 2 दिसंबर को प्रारंभ कर दिया। और जब यात्रा में इस बार जो प्रारंभ किया, यह यात्रा जो हुआ पिछले बार से बढ़कर, यानी 7 स्टेट के अंदर में इतना सम्मानित किया गया। इस बार का मेरा रूट था, मैं मुजफ्फरपुर से जब मैं चला तब पहला दर्शन मैं अंबिका भवानी छपरा से मैं स्टार्ट किया, क्योंकि वहीं से सीता जी की इनका सती माँ को वहीं पे हवन में कूदी हुई थी, वहीं से शुरुआत है। तो पहला मैं दर्शन किया छपरा में अंबिका भवानी, दूसरा दर्शन किया मैं जाकर विशालाक्षी माता बनारस में, और साथ में उसी बीच में हमने एक और भी दर्शन किए थे, मार्कंडे महादेव जी कहती, जो कि वहाँ भी चुंदरी उंदरी दे करके सम्मानित किया गया। फिर ये सब दर्शन करते हुए अयोध्या गए। अयोध्या में भी जाकर के वहाँ के भी जल पुलिस द्वारा बहुत भव्य स्वागत किया गया मेरा, और वहाँ पर भी सम्मानित किया, वहाँ भी दर्शन किए। दर्शन करने के बाद फिर हमने उसके बाद गया हथरस होकर के मैं पार किया, मैं जाकर के दर्शन किया दाऊद जी का दर्शन करने के बाद रमन रति, ब्रह्मांड घाट, चिंताहरण महादेव जी, वृंदावन में भी जाके हमने अनिरुद्ध आचार्य जी से भी हमने मिला। फिर वहाँ बांके बिहारी का दर्शन किए। वो सब करने के बाद में हम वहाँ से गए तो मथुरा गए, मथुरा में दर्शन किए। उसके बाद बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन जी, ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र में दर्शन किए जाके। दिल्ली में कालका जी का दर्शन किए, फिर कालका जी से कुरुक्षेत्र दर्शन किए। कुरुक्षेत्र के दर्शन करने के बाद फिर यात्रा मेरी आगे बढ़ी। चंडीगढ़ में मनसा देवी, चंडी देवी, कालका, नैना देवी, चिंद्रपूर्णी, ज्वाला जी, बंगलामुखी, और ये सब करते हुए बड़ी नागिन माता, छोटी नागिन माता, ये सब करके तब मैं माता वैष्णो देवी के दरबार में जाके 26 मार्च को यात्रा हम अपना समाप्त किए। शुरू किया था पिछले दिसंबर में। हाँ, पिछले 2 दिसंबर 2023 को यात्रा मेरी शुरुआत हुई थी। वैष्णो देवी कब पहुंचे, किस तारीख को? वैष्णो देवी हम पहुंचे 26 मार्च 2024 में। 26 मार्च को हमने माता रानी का दर्शन किया,
और पिछले बार से बढ़ के इस बार स्वागत हुआ। यानी जितने शक्तिपीठ माता रानी का हमने दर्शन किया, सब जगह के पब्लिक से लेकर, प्रशासन से लेकर मिलिट्री तक, और यहाँ तक कि वहाँ के महंत जी लोग भी हमको चुंदरी दे करके माता रानी का चरण का हमें सम्मानित किए। इतना पैदल चले हैं आप पिछले साल 1.5 साल में, पैर मजबूत हो गया होगा। सबसे बड़ी बात है, जब माँ बुलाती है तो कहीं भी रहिएगा, दौड़े चले आइएगा। जब तक उनका इच्छा नहीं होगा तो आदमी एक कदम नहीं चल सकता है। ऊपर से माता रानी हमको स्पेशल आशीर्वाद दे करके ही भेजी हुई है, क्योंकि ये तो मेरा यात्रा का मैं आपको बताया। इसके पहले भी माता रानी का कृपा से छाती पर 9 कलश में साल में 2 बार, यानी लगातार 18 बार मैं छाती पर कलश भी रख चुका हूँ मैं दुर्गा पूजा में। जो कि 2008 से हमने शुरुआत की थी और 2016 तक कंटिन्यू हमने आश्विन चैत दोनों नवरात्रि में हमने कलश भी रखा था माता रानी का नाम से। आस्था की शक्ति आप पहले भी उसका अनुभव कर चुके थे। हाँ, अनुभव मैं कर चुका हूँ, क्योंकि देखिए हम चाह कर भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना कि भैया आज के बाद हम ये काम नहीं करेंगे ठीक है, लेकिन जब वो समय आता है ना, क्योंकि पतंग तो हम है, डोर कहीं और है। डोर जब खींच लेगी तो पतंग कहीं भी रहेगा, वहाँ ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा। तो हम लोग तो पतंग है। और सबसे बड़ी सनातन धर्म की ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि कहीं भी जब हम जाते हैं तो इस प्रकार से लोग स्वागत करते हैं। सीधा बोलते हैं कि भैया आप देवी माँ का एक स्पेशल आशीर्वाद लेकर के ही आप आए हुए हैं, और इतनी बड़ी योग्यता या इतनी बड़ी कर्मठ संघर्ष करके माता रानी का दर्शन कर रहे हैं। आप लोग साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते। ये अब इतना 2 आपने पदयात्राएं कर ली है, 6000 किलोमीटर से ज़्यादा आप पैदल चल दिए हैं साल भर 1.5 साल में, तो लग रहा है कि जो मनोरथ लेकर आप चले थे या जो जिस चीज़ को सोच के शुरुआत की थी वैष्णो देवी पैदल जाने के लिए, जो आपने तय किया होगा शुरुआत में कि मेरा ये काम हो जाए तो हम माँ वैष्णो देवी को जो माता का जो है सदैव आभारी रहेंगे, तो वो हुआ है क्या? सबसे बड़ी बात कि इस पर भी मैं बोलूँगा मैं, सौदा भगवान से सौदा नहीं, सौदा कीजिएगा का नाम है। पुराने भाषा में माता रानी आशीर्वाद में बोलती क्या हकीकत बात है कि मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे मिले मोती। मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे मिले मोती। यदि कोई मनोकामना लेकर के पूजा करता है तो पूजा नहीं, वो सौदा करते हैं। और पूजा करने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है, सौदा की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास सौदा है तो आप नहीं सक्सेस हो पाइएगा। श्रद्धा रहेगा, आप हर काम सक्सेस कर लीजिएगा। आस्था के आगे सब बातें बेकार, सब बेकार है। एक भरोसा, हाँ, और मैंने एक भरोसा भी किया था माता रानी से कि बिहार के नेताओं को कुछ सद्बुद्धि दे, बिहार के नेताओं को कुछ सद्बुद्धि दे। जो कि मैं और भी स्टेट में जाके मैं बोला था कि हिंदू भाई के लिए कम से कम शमशान घाट की व्यवस्था करा दे। तो ऐसा सद्बुद्धि दिया माता रानी ने इन लोगों को कि शमशान घाट की व्यवस्था करा दी, और हर पंचायत स्तर पे काम भी शुरू हो गया। और दूसरा था कि वैश्विक महामारी कोरोना से बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। पूरा भारत ही परेशान है क्या, पूरा विश्व परेशान है। लेकिन इस बार ऐसा महिमा हुआ उनका कि इस बार ऐसा कहीं कोई हाला नहीं मिलता। इससे बड़ी शांति मेरे लिए क्या चाहिए, क्योंकि मैं सभी के लिए मैं मांगता हूँ, अपने लिए नहीं। सबके लिए मांगा, सबके लिए, जगत का कल्याण। जगत का कल्याण। चलिए, तो राजा बाबू हमारे साथ हैं, जिन्होंने साल सवा साल का जो वक्त बीता है 2023 से 2024, ये अप्रैल का महीना चल रहा है, ये सवा साल के वक्त में ये 2 बार मुजफ्फरपुर से वैष्णो देवी पैदल चले गए हैं, और पद यात्रा 6000 किलोमीटर से ऊपर इन्होंने कर ली है। और आस्था में कितनी शक्ति होती है, और कितना समझिए कि कितना बड़ा तप और त्याग जो है ये किया गया है इनके द्वारा, कि चलिए हमने कुछ अपने लिए नहीं किया है, जो भी मांगा है वो समस्त जगत के कल्याण के लिए माता से मांगा। कोरोना की बात को लेकर शुरुआत हुई थी, पैदल यात्रा की, मुजफ्फरपुर से वैष्णो देवी के लिए यात्रा की। और एक बात ये और कह रहे हैं कि भाई जो नेता हैं बिहार के, उनको सद्बुद्धि मिल जाए, ये भी हमारी मांग थी। तो नेताओं को कितनी सद्बुद्धि मिली है नहीं मिली है तो वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। राजा बाबू के बारे में आपकी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।